जय जिनेन्द्र सभी को। सभी हाथ जोड़ लें। मंगलाचरण से स्वाध्याय आरंभ करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरिता। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरमगुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रम् श्री पद्म पुराण नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तुदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य श्रीरविशेणाचार्य विरचितं सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। बोलिए देवादिदेवादिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव मुनि सुव्रत नाथ भगवान की जय। देवादिदेव महावीर भगवान की जय। चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय। पंच परमेष्ठि भगवान की जय। आचार्य प्रवर श्री रविशेण महाराज की जय। अपन लोग पद्म पुराण का स्वाध्याय कर रहे हैं। अभी ये जैन धर्म के कुछ एक प्रमुख ग्रंथों में से एक है। तो इसकी विशेषता ये है कि इसमें मुख्य कथानक के अतिरिक्त अपने को बहुत सारे विषय पढ़ने को मिल जाते हैं, बहुत सारे विषय जानने को मिल जाते हैं। जैसे अपन ने ग्रंथ जहां से शुरू किया था वहां से यदि अपन देखें तो शुरुआत में अपने को आदिनाथ भगवान के बारे में जानने को मिला, उनके काल का और बहुत सारा बैकग्राउंड कि जैसे विद्याधरों की शुरुआत कहाँ से हुई, तो नमी विनमी की हमने कथा सुनी। उसके बाद फिर वंशों की उत्पत्ति आदि, तो उसमें अपन ने जाना कि राक्षस वंश और वानर वंश कैसे शुरू हुए, और उसमें अपन ने जाना कि ये थे तो मूलतः मनुष्य ही, लेकिन चूंकि किसी विशेष स्थान पर रहते थे या कोई विशेष घटनाएं हुई, इसलिए इनका नाम उस तरह से पड़ गया कि ये वानर वंशी, ये राक्षस वंशी। अब ये सारी घटनाएं हुई और अपन बहुत सारे राजाओं आदि की कथाएं सुनते सुनते कहाँ पर आ गए थे। पिछले बार अपन बात कर रहे थे विद्युतकेश राजा की। विद्युतकेश जो कि लंका के राजा थे, उनके साथ एक विशेष घटना हुई थी जिसकी अपन ने बात की थी कि एक वानर ने उनकी रानी के ऊपर आक्रमण कर दिया था। उनके स्तनों को उसने रक्त रंजित कर दिया था, तो वो क्रोध में आए, उन्होंने उस वानर को मार दिया। वो वानर जो है उसको किसी मुनिराज ने उसी समय पंच नमस्कार मंत्र नमोकार मंत्र सुनाया। उसके प्रभाव से क्या हुआ, वो देव बना और उन दोनों में फिर युद्ध हुआ। उसके आगे फिर हमने देखा था कि जब वो देव बना, उससे भयभीत हुआ विद्युतकेश, तो वो दोनों मिलकर के एक मुनिराज के पास गए। उन मुनिराज ने उन दोनों को उपदेश दिया धर्म का। अब देव तो दीक्षा नहीं ले सकता था, लेकिन विद्युतकेश को उसी समय वैराग्य हुआ और उन्होंने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेकर के ऐसा तप किया कि स्वर्ग में चले गए। और उन्होंने अपना पुत्र, जब विद्युतकेश दीक्षा ले रहे थे तो उन्होंने, उनका एक पुत्र था सुकेश नाम का, सुकेश को उन्होंने अपना राज दे दिया। एक और चीज अपन ने पढ़ी थी कि विद्युतकेश लंका के राजा, और उसी समय उनके पक्के मित्र, प्रगाढ़ मित्र कौन थे,
किशकुपुर यानी कि वानरों के राजा जो है महोदधि उस समय। तो महोदधि को जैसे ही पता पड़ा कि हमारे मित्र विद्युतकेश ने दीक्षा ले ली है, तो उनके मन में भी वैराग्य के भाव आ गए, और उन्होंने भी, सारा परिवार पीछे लगा रहा कि आप जाएंगे तो हमारा कौन ध्यान रखेगा, कौन राजपाट संभालेगा, आदि आदि। लेकिन ये सब चीजें तो कभी खत्म होंगी नहीं, ये जान करके महोदधि ने भी दीक्षा ले ली, और वो भी मोक्ष को चले गए। यानी जिस मित्र से प्रेरणा ली थी विद्युतकेश ने, विद्युतकेश तो स्वर्ग ही गया, महोदधि ने उससे प्रेरणा लेकर के दीक्षा ली और मोक्ष चले गए। और दीक्षा लेते समय उन्होंने भी अपने बेटे प्रतिचंद्र को वानर द्वीप का राज दे दिया था। अब आगे कथानक बढ़ता है, कहते हैं कि उस प्रतिचंद्र राजा ने भी, उनको भी किसी समय वैराग्य हुआ, तो उन्होंने दीक्षा ली, और प्रतिचंद्र भी जो है मोक्ष चले गए। अब इन राजा प्रतिचंद्र के दो बेटे थे। एक तो था किष्किंध, और दूसरा था अंध्रक रूढ़ी, या अंध्रक उसको शॉर्ट में कहते थे, कि प्रेम से कहने उनका नाम, है ना। तो दो बेटे, एक तो किष्किंध और दूसरा अंध्रक। तो किष्किंध को राजा बनाया वानर वंशियों का, और अंध्रक को युवराज बनाया। अब ये दोनों पुत्रों की बात हो गई, है ना। ये दोनों अपना राज करने लगे। और जैसा इनके पहले की पीढ़ियों में था, जनरली अपन देखते हैं कि जो फैमिलीज के बीच में अच्छे संबंध होते हैं, उनके बच्चों के बीच में भी संबंध होते हैं। तो ऐसा ही इनके बीच में भी हुआ कि सुकेश वहां लंका में राज कर रहे हैं, लंका के राजा सुकेश। और यहाँ पे अंध्रक और किष्किंध जो वानरों के राजा हैं, इनके बीच में भी अच्छा संबंध थे, अच्छी मित्रता थी। अब ये वाला बैकग्राउंड अपन जान लें कि अभी लेटेस्ट अपने कथानक में नए राजा हैं, वो राज कर रहे हैं वानर वंशियों पर, और और राक्षस वंशियों पर। अब इसके बाद कथानक जो है आगे बढ़ता है। कथानक में क्या आया कि अब अपन चलते हैं विजयार्थ। अभी तक अपन समुद्र में थे, अब चलते हैं विजयार्थ की तरफ। तो विजयार्थ में आचार्य भगवंत यहाँ बता रहे हैं कि इस समय एक अशनिवेग नाम के महाप्रतापी राजा थे। अशनिवेग इतने प्रतापी थे कि वो स्वयं तो राजा थे रत्नुपुर नाम की नगरी के। उनके उनके अंडर जो नगर था वो रत्नुपुर था। लेकिन उनका इन्फ्लुएंस या उनका राज जो है पूरे विजयार्थ पर चलता था, यानी दक्षिण और उत्तर दोनों श्रेणियों में। यानी बाकी राजा लोग जो हैं वो अपने स्थान पे रहे, लेकिन आपके ऊपर अथॉरिटी किसकी चलेगी? राजा अशनिवेग की। तो विद्याधरों के राजा अशनिवेग उस समय में। अब ऐसे अशनिवेग जो है विद्याधर, उनके दो बेटे थे, एक विजय सिंह और विद्युत वाहन। और भी बेटे थे, मुख्य रूप से इन दोनों को अपन याद रखते हैं, विजय सिंह और विद्युत वाहन। विजय सिंह बड़ा बेटा। अब विजय सिंह जो है आ, वो बड़े बेटे हैं, और उनको पता है कि हमारे पिताजी तो विजयार्थ की दोनों श्रेणियों के राजा, बड़े राजा हैं। तो और स्वयं भी बहुत रूपवान, बड़ा शक्तिशाली, तो उसको भी बड़ा गर्व था अपने शक्ति के ऊपर, अपने बल के ऊपर, और अपनी सुंदरता के ऊपर। अब ये चीज हो गई कि विजय सिंह जो है बड़े लायक कह लें अपन उनको, यदि अभी की बात कर रहे हैं अपन कि किस तरह की उनमें क्वालिटीज हैं, तो बड़े लायक थे, तो उस पर गर्व रहता था। अस्तु, अब ये घटना हुई। अब इसी समय अपन जो है दूसरी तरफ चलते हैं। उसी विजयार्थ पर्वत में एक और नगर, आदित्यपुर नाम का। वहां पे राजा विद्यामंदर और उनकी वेगवती नाम की रानी, इन दोनों की एक पुत्री हुई उस समय, श्रीमाला नाम की। बहुत सुंदर। उसके रूप सौंदर्य की चर्चा सभी विद्याधरों के बीच में थी। अब ये श्रीमाला जो है जब बड़ी हो गई, पिता ने देखा, जैसा कि अपने साथ भी होता है कि बेटियां बड़ी हो गई, तो पिता को चिंता होने लगी या विचार आया कि बेटी का अब योग्य वर के साथ विवाह कर दिया जाए, योग्य वर इसके लिए ढूंढ लिया जाए, है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस समय की जैसी पद्धति थी
उन्होंने स्वयंवर की रचना करी। और स्वयंवर का समाचार सारे विद्याधरों के पास पहुंच गया। और इस समाचार और कहाँ पहुंचा होगा? अशनि वेग के राजमहल में पहुंचा होगा। और वहां पे कौन था एलिजिबल? उनका बेटा विजय सिंह। और विजय सिंह पहले से ही श्रीमाला को चाहता था, उसको बहुत पसंद थी। और उसको लगता था कि हम तो इतने रूपवान, हम इतने महाबली, हमारे हमसे तो विवाह हो ही जाएगा, यानी स्वयंवर में हम ही जीत के आएंगे, वहां से वरमाला हम ही लेके आएंगे। ऐसा विजय सिंह ने सोचा। और वो पहुंच गए स्वयंवर में। अब इधर राजा विद्यामंदर ने जो है श्रीमाला के लिए बहुत तैयारियां की। स्वयंवर की सारी साज सजावट की गई है। जितने राजा आ रहे हैं सबके लिए अलग अलग महल आदि बनाए गए हैं। बड़ा सा मंडप बनाया गया है। सारी तैयारी, अपन इमेजिन करें कि एक बड़ी राजकुमारी का विवाह हो रहा है, उसमें कैंडिडेट सिलेक्ट होना है, वर कौन होगा ये सिलेक्ट होना है। सो इस तरह से तैयारी हुई है सारी स्वयंवर की। सारे विद्याधर आकर के बैठ गए हैं। और बीच में सुंदर सी वहां पे वेदी बनी हुई है, उस पे बैठी है श्रीमाला। अब श्रीमाला बैठी है और उसको, चूंकि ये है स्वयंवर, तो अब उसको सारे राजा जितने आए हैं उनका कोई ना कोई परिचय करवाएगा ही। तो ये काम पहले होता था, या तो उनकी कोई सखी हो या कि कोई धाय हो, जिन्हें कोई ना कोई बड़ा या साथ वाला करवाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है, सुमंगला नाम की एक धाय थी। धाय यानी जो ध्यान रखती हैं माँ के अलावा, जो उस समय होती है बड़ी कोई ध्यान रखती है जो बच्चों का, तो ऐसी सुमंगला नाम की उनकी धाय थी, जिनके ऊपर उनको पूरा विश्वास था, उनको राज परिवार आदि की सारी जानकारी थी। तो उस धाय ने जो है एक एक करके राजकुमारों का परिचय देना शुरू कर दिया श्रीमाला राजकुमारी को। उसने एक एक विद्याधर के बारे में बताया। क्या बताएं, किसी के बारे में बल के बारे में बताया कि ये इतने पराक्रमी है, इन्होंने ये युद्ध जीता है, इन्होंने वो युद्ध जीता है। किसी के रूप के बारे में बता रहे हैं कि ये इतने सौंदर्यवान है। किसी की उपमा इंद्र से ही कर दी कि इंद्र भी कितना सुंदर होगा, इंद्र का भी क्या वैभव होगा, इतना इनके पास है। किसी के धन की चर्चा करी। अपन वो सारी चीजें नहीं करेंगे, ये मान के चलें कि बड़े से बड़े राजा आए हैं, सबके बारे में चर्चा हुई है, लेकिन कोई भी श्रीमाला के मन को नहीं भा रहा है। श्रीमाला एक एक राजकुमार के बारे में सुनती, एक एक राजा के बारे में सुनती और आगे बढ़ती जाती थी। अब ऐसे ही विजय सिंह का भी आया समय। विजय सिंह के बारे में भाई ने बताया श्रीमाला को, उसके बारे में भी सुना। अब विजय सिंह को लग रहा था कि हमारी चर्चा हो गई, हमारे पिताजी की चर्चा हो गई, हमारे पिताजी तो इतने बड़े राजा, हमारे गले में वरमाला आएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। श्रीमाला वहां से भी आगे बढ़ गई। अब ये बात तुरंत विजय सिंह के मन को खटक गई। अब आगे बढ़ी। बढ़ते बढ़ते इसी स्वयंवर में और कौन आया था? इसमें आए थे वानरवंशी किष्किंध और अंधक, दोनों भाई भी आए हुए थे। तो अब धाय ने जो है परिचय देते देते किष्किंध का परिचय दिया। किष्किंध का परिचय दिया उसको। श्रीमाला ने देखा और तुरंत उनके उनको लगा कि यही हमारे लिए सही वर है। तो श्रीमाला ने उसके गले में वरमाला डाल दी। वरमाला डाल दी और स्नेह से दोनों के बीच में बातें होने लगी। अब ये चीज विजय सिंह ने तुरंत देखी और देखा। उस समय तक तो ये हो गया था, हमने पिछले बार भी पढ़ा था, कि जो वानर वंशी है उनको बाय एसोसिएशन बोल लो या फिर कई बार कॉमनालिटी हो जाती है, कि उनको वानर ही कहने लग गए थे लोग, है ना। तो अब उसने देखा और सोचा कि ये वानर के साथ विवाह कर रही है। मैं विजय सिंह, इतने बड़े राजा का बेटा, अशनि वेग का बेटा, मेरे साथ नहीं। तो उसने तुरंत क्या किया, वही गर्व वाली बात, उसने आवाज दी कि अंद्रक किष्किंध इधर आओ, अपने पास बुलाया। वो दोनों तो विनयशील थे ही, उन्हें लगा कि मित्र के जैसे बुला रहे हैं, गए। और जैसे ही गए तो विजय सिंह ने बड़े गर्व से उनका अपमान करना शुरू कर दिया कि यहाँ पे सभा बैठी हुई है विद्याधरों की है, तुम लोग कहाँ से आ गए? तुम तो वानर हो ना,
विद्याधरों के बीच में तुम्हारा क्या काम? तुम्हारा रूप, वानरों का रूप कभी देखा है? देखने लायक भी होते हो। और आना ही था, अपने लिए कोई साथी चुनना ही था, तो किसी पर्वत पर जाते, किसी झरने के ऊपर कूद फान करते। ना यहाँ पर पेड़ है कि जिसपे तुम कूद फान करो, कोई फल तोड़ो। अनेक प्रकार से उन दोनों भाइयों का अपमान किया और कहा अपने सैनिकों को कि इन दोनों वानरों को यहाँ से निकाल कर बाहर करो। अब जब ऐसा अपमान हो जाए, और किसका, जिसको की वरमाला मिल गई है, तो वो व्यक्ति भी कहाँ रुकने वाला है। तो किष्किंध और अंध्रक्रोड़ी दोनों भाई भी महाक्रोध को प्राप्त हो गए। दोनों के मन में भी बहुत क्रोध आया। विद्याधरों की, उनकी भी सेना थी। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन के लिए अपन बोल लेते हैं कि उनकी सेना वानरों की थी, और इधर दूसरी तरफ विजय सिंह की, विद्याधरों की सेना। तो दोनों सेनाएं तैयार हो गई कि एक अपमानित है और दूसरे को लग रहा है कि हमारा जो था ड्यू हमको मिला नहीं। विजय सिंह को लगा कि हमारा अधिकार था यहाँ पर, सो हमको मिला नहीं। तो दोनों तरफ की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हो गई वहीं पर। अब यहाँ पर जैसे ये समाचार मिला कि युद्ध होने वाला है, तो वानरों की सेना को ज्वाइन करने के लिए तुरंत कौन आ गए? उधर से सुकेश भी राक्षसों की सेना लेकर के आ गए। अपन राक्षस या वानर कह रहे हैं, ये भी जान, अपने को बैकग्राउंड हमेशा ध्यान में रखना है कि ये भी मनुष्य ही थे, विद्याधर थे। तो वानरों और राक्षसों की सेना एक तरफ और विजयार्थ के विद्याधरों की सेना दूसरी तरफ। भयंकर युद्ध शुरू हुआ। दोनों तरफ से मार काट मच गई। अब इधर युद्ध चल रहा है, और किसी ने सलाह दी, या उस समय लगा होगा कि जो नवविवाहित कन्या है उसको ऐसी स्थिति में रखना ठीक नहीं है, तो यहाँ युद्ध चल रहा है। उधर किष्किंध श्रीमाला को लेकर के युद्ध से भाग गया। और यहाँ पर युद्ध जो है, युवराज अंधक और सुकेश संभाल रहे हैं। दोनों ने युद्ध किया बहुत जबरदस्त। और ऐसा अवसर आया कि विजय सिंह जैसे ही अंधक के सामने आया, अंधक ने उससे बहुत जबरदस्त युद्ध किया, और आखिर में तलवार से विजय सिंह का सिर काट दिया। तो विजय सिंह, जिसके मन में इतना गर्व था, अब उसका सिर ही नहीं रहा। विजय सिंह मर गया। और जैसे ही अपना लीडर चला जाता है, किसी भी युद्ध में होता है, वैसा ही यहाँ पर हुआ कि विजय सिंह इधर खेत हुए, और उधर उनकी सेना तितर बितर हो गई, सब तरफ बिखर गई। अब ये तो हो गया। लंका वाले लंका वापस लौट चले हैं। जो किशकुपुर वाले थे वो अपने स्थान पर लौट चले हैं। और इधर समाचार पहुंचा अशनिवेग के पास। तो अशनिवेग के पास समाचार पहुंचा कि हमारे बेटे को इन वानरों ने मार दिया है। तो जब अशनिवेग के पास में समाचार पहुंचा, उसको पहले तो बहुत दुख हुआ और बाद में खूब क्रोध आया। तो क्या करता, इतना बड़ा राजा, सारे विद्याधर उसकी आज्ञा मानते थे। तुरंत सेना ली और जा करके किशकुपुर के ऊपर घेरा बना लिया। किशकुपुर किसकी नगरी? वानरों की नगरी, जहां पर की किष्किंध और अंधक थे। वहां पर नगरी पर घेरा बनाया। घेरा बनाया तो अभी अभी जोश था, नया विवाह हुआ है, अभी एक युद्ध जीत के आए हैं। तो ये जान करके सुकेश और ये दोनों भाई भी एक साथ निकले। फिर इधर से वानरों और राक्षसों की सेना ने गदा से, शक्ति से, बाण से, जैसे हुआ भयंकर युद्ध किया, आपस में खूब विध्वंस किया। अब ऐसा होते होते अशनिवेग का ध्यान एक ही तरफ था कि मेरे बेटे को मारा किसने? अंधक ने। विवाह हुआ था किष्किंध का, और छोटे भाई अंधक ने विजय सिंह को मारा था। तो अशनिवेग का ध्यान उधर ही था कि अंधक कहाँ है। ढूंढते ढूंढते उसको अंधक मिल गया। और जैसे ही अशनिवेग उसकी तरफ बढ़ने लगा, तो किष्किंध को लगा कि छोटा भाई अभी छोटा है, अभी ये सामना नहीं कर पाएगा इतने भारी शत्रु का। तो किष्किंध जो है दौड़ा दौड़ा उनकी तरफ आने लगा। ऐसा विचार करने लगा कि अशनिवेग से तो मैं युद्ध करूंगा। लेकिन इधर से अशनिवेग भी अकेला नहीं आया था, वो अपने दूसरे पुत्र के साथ आया था, विद्युत वाहन। सो विद्युत वाहन ने देखा कि पिताजी की तरफ किष्किंध जाता है, तो उसने किष्किंध को ललकारा कि वहां कहाँ जाते हो, हमसे युद्ध करो। अब
किष्किंध और विद्युतवाहन में भयंकर युद्ध होते रहा, इनका युद्ध होते रहा, और उधर अश्वनिवेग तो महापराक्रमी थे, उन्होंने भी अंधक को मार डाला। तो जिसने अपने बेटे को मारा था उसको अश्वनिवेग ने मार डाला। अब ये देखा तो किष्किंध को बहुत क्रोध आया। उसने एक बड़ी भारी शिला उठाई और विद्युत वाहन के वक्षस्थल पर, उसके छाती पर दे करके मारी। जैसे ही उसके छाती पर वो शिला लगी, विद्युत वाहन मूर्छित हो गया। लेकिन वो भी महाबली था, थोड़ी देर में उठा और वही शिला उठा करके उसने किष्किंध के ऊपर इतनी जोर से फेंकी कि किष्किंध अब मूर्छित हो गया। अब ये सब देख रहा था सुकेश, लंका का राजा। उसने देखा कि हमारा मित्र किष्किंध जो है मूर्छित हो गया है, तो उसने उठाया किष्किंध को और तुरंत उसको सेफली उसके महल में लेकर के गया, किशकुपुर। वहां पर जाकर के उनका जो भी उपचार करना था सो उपचार किया गया। अब जब किष्किंध ने आंखें खोली तो सबसे पहला प्रश्न नेचुरली पूछा कि हमारा भाई कहाँ है। भाई का पूछा इसने, और सारे महल में सिर्फ रोने की आवाज। सारी बात समझ में आ गई किष्किंध को कि भाई तो अब नहीं रहा। उसके मन में बहुत दुख हुआ। फिर सोचा कि भाई था तो हमारे पास शक्ति थी, हमारी दूसरी बाह के समान ही था। तो अब ये सारी बात है, कैसे राज चलाऊंगा, बहुत दुख कर रहा था। पर राजा है, राजा कब तक दुख करेगा। तो उसको सुकेश ने और भी बड़े लोगों ने, सभी ने समझाया कि भाई राजा का इतना शोक करना शोभा नहीं देता, आप अपने आप को संभालिए, संभालिए कहा। और फिर सुकेश को भी एक बात तब तक समझ में आ गई थी कि अशनिवेग इतने सरल शत्रु नहीं है। तो उन्होंने किष्किंध को समझाना शुरू किया कि भाई ये अशनिवेग जो है, ये हम दोनों के वश का भी शत्रु नहीं है, ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, हम लोग इसका सामना नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने खुद ही समझाया कि जब शत्रु बहुत ज्यादा बलवान हो तो ऐसा समय किसी स्थान पर छुप करके बिता देना चाहिए, जब तक कि हम उनकी कमजोरी ना पता कर लें या अपनी शक्ति ना बढ़ा लें। और जब अपनी शक्ति आ जाएगी तो फिर हम शत्रु को वश में कर सकते हैं। तो अब ये सब हुआ तो इन्होंने विचार किया कि छुपे कहाँ। तो तब सबको याद आया कि अलंकारपुर, पाताल लंका जिसको कहते हैं, लंका के नीचे जो छुपी हुई नगरी थी, वहां पर जाकर के रहते हैं। तो ये दोनों उसी समय अलंकारपुर में गए, वहां जाकर के शांति से रहने लगे कि जब तक शत्रु का निग्रह नहीं हो जाता वहां पर रहेंगे। अब ये लोग जब जा रहे थे तो इनका पीछा विद्युत वाहन करने लगा कि भागते कहाँ हो, आओ सामना करो। अब जब वो भागने लगे तो उनको अशनिवेग ने समझाया कि भागते हुए शत्रु का पीछा नहीं करना चाहिए, और जो भाग रहा है वो तो पहले ही मर गया है। सो लौटो, ये वैसे भी हमारे अपराधी नहीं है, जिसको हमने मारना था सो मार दिया। अब ये सारी घटना हो गई। अब ये दोनों का तो राज्य छिन गया, लंका का राज भी जो है। कहते हैं कि अशनिवेग जब तक लौट रहे थे, उन्होंने वहां पर एक गवर्नर जिसको बोल दें, वहां का शासन लंका का अपने किसी विश्वस्त को दे दिया था और वहां से लौट गए थे। अब इसके बाद अशनिवेग जो है अपने जगह पर लौट गए हैं। और उस समय उन्होंने क्या किया, लौट गए, अपना राज संभाल रहे थे। अब देखिए क्षण क्षण में स्थिति कैसे बदलती है कि युद्ध किया, एक बेटा भी खोया, दूसरे का राज्य छीन लिया, ये सब कुछ कर लिया। और फिर किसी दिन मन स्थिति ऐसी बदली कि शरद ऋतु के बादल जो थे वो विलीन हो रहे थे, वो उड़ गए अचानक से। तो उनको देख करके इनके मन में भी राज्य संपदा से विरक्ति हो गई। सो सारे प्रकार के जो 84 लाख योनियों के दुख हैं उनका इन्होंने विचार किया। और ना सिर्फ खुद बल्कि अशनिवेग ने और उनके पुत्र विद्युत वाहन ने दीक्षा ले ली, मुनि बन गए। और यहाँ पर अपने नगर का राज जो है, रत्नपुर का राज, उन्होंने सहस्रार नाम के अपने पुत्र को दे दिया अशनिवेग ने। सो रत्नपुर का राज सहस्रार के हाथ में आ गया।
अब इधर तो सहस्रार राज कर रहे हैं, और लंका पर निर्घात नाम के राजा जो हैं, जिनको उन्होंने राज दे दिया था, उनके पास राज हो रहा है अब। और किष्किंध और सुकेश, ये दोनों कहाँ छुप करके बैठे हैं? पाताल लंका में। अब कुछ समय बाद जो है, किष्किंध थोड़ा बाहर निकल कर आए। उनको समझ में आया कि शत्रु अब शांत हो गए हैं, अब हमारे पीछे नहीं लगे हैं। तो उन्होंने मन बनाया कि कब तक बैठे रहेंगे। तो वो श्रीमाला को लेकर के निकले, सुमेरु पर्वत पर गए। सुमेरु पर्वत पर भगवान के दर्शन करने के लिए। अब दर्शन कर लिए भगवान के सुमेरु पर, और वापस लौट रहे थे कि उनको पृथ्वी कर्ण तटा नाम की एक अटविया की एक जंगल दिखाई दिया, है ना। वो उनको बहुत सुंदर लगा। तो किष्किंध ने कहा कि इतने समय से छुप कर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि श्रीमाला, इसी स्थान पर नया नगर बसाते हैं। वहां पर उस अटवी में, या वन जिसको कहें अपन, है ना, उस जंगल में एक पर्वत भी था धरणीमौली नाम का। तो उसी जगह पर उन्होंने, उनके पास विद्याएं थी, विद्याओं के प्रभाव से उन्होंने तुरंत एक नया नगर बसाया। अपने ही नाम पे उस नगर का नाम रखा किष्किंधपुर। किष्किंधपुर नाम का नगर बसाया वहां पर उन्होंने। और उस पर्वत का नाम भी बदल गया उस दिन से किष्किंधगिरी। अब इस किष्किंधपुर में किष्किंध राजा बहुत समय तक राज करते रहे। इसके बाद इनके दो पुत्र हुए, सूर्यरज और ऋक्षरज, है ना, सूर्यरज और ऋक्षरज नाम के। तो ये दोनों पुत्र हुए, और एक बेटी हुई सूर्य कमला नाम की। तो दो बेटे और एक बेटी हुई। अब ये इनका स्थान है। यहाँ से अपन वापस चलते हैं विजयार्थ पर्वत की तरफ। तो विजयार्थ पर्वत में मेघपुर नगर में एक और नया राजा है। मेरु नाम का राजा, विद्याधर राजा था। उसकी मघोनी नाम की रानी से मृगारी दमन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। अभी मृगारी दमन छोटी सी कथा है, अपन कॉन्टेक्स्ट में आई है तो उसको भी करते चले। तो मृगारी दमन जो है, वो किसी समय आकाश मार्ग से जा रहा था। उसने किष्किंध की पुत्री सूर्य कमला को देखा, और सूर्य कमला को देख करके ही उसका मन इतना उत्कंठित हुआ कि ना दिन में चैन, न रात में नींद वाला हिसाब, है ना। अब उसका मन आ गया सूर्य कमला पे। तो उसने, जैसा कि लोग कहते हैं, उसने आकर के राजा किष्किंध से, रानी श्रीमाला से आकर के चर्चा करी, और उनकी पुत्री का हाथ मांगा। तो इन दोनों का, मृगारी दमन का और सूर्य कमला का विवाह हो गया। विवाह हो गया। जब अपने नगर लौट रहे थे तो उनको भी कर्ण नाम का एक पर्वत मिला, जहां पर ठहरे, और उन्होंने वहां पे कर्ण कुंडल नाम का एक नगर बसाया। ये किष्किंध के साथ घटना हुई। तो पुत्री का विवाह हो गया, पुत्र बड़े हो गए। इसी समय अलंकारपुर में कौन थे? सुकेश, जो पहले लंका के राजा हुआ करते थे, अभी तो राज छिना हुआ है। तो अलंकारपुर, या कि पाताल लंका के राजा सुकेश, उनकी इंद्राणी नाम की रानी थी। उनसे उनको तीन पुत्र हुए। ये तीन पुत्र कौन हुए? माली, सुमाली और माल्यवान। ये रावण से एक पीढ़ी पहले की बात है, यानी कि उनके पिता की पीढ़ी है। तो हम अब उस स्थान पर आए। सु, राजा सुकेश के तीन पुत्र, माली, सुमाली और माल्यवान। ये तीनों पुत्र जो हैं, महाबलवान, महासुंदर, अनेक विद्याओं के धारी थे। राजा ने उनको उतना अच्छे से बड़ा किया था। अब जब भी ये बच्चे थे, तब इनको माता पिता जो है, बच्चे तो अब खेलेंगे, विद्याधर पुत्र हैं, सभी स्थानों पर जाते थे राजकुमार। बस इनको माता पिता एक चीज बड़े ध्यान से बताते थे कि यदि तुम लोग कहीं भी घूमते घूमते निकल जाओ, तो दक्षिण समुद्र की तरफ मत जाना। क्यों मत जाना? अब ये बात हर बार तो वैसे माता पिता टाल देते थे, लेकिन जब बड़े हुए बच्चे, तो माली, सुमाली, माल्यवान ने बहुत आग्रह करके माता पिता से पूछा कि बताइए तो सही कि आप हर बार क्यों मना करते हैं। तो अब सुकेश को बताना ही पड़ा। सुकेश ने कहा कि बहुत पहले, वही जो कथानक हम सुनते आ रहे हैं, उसने कहा कि बहुत पहले
अशनिवेग ने जो है लंका में शासन करने के लिए निर्घात नाम का एक अत्यंत क्रूर और बलवान विद्याधर नियुक्त कर दिया था। वो लंकापुरी जो हमारी थी पहले, अब वो उसके अधीन है, और यदि उसको हमारा पता पड़ गया तो वो हमारे प्राण लिए बिना छोड़ेगा नहीं। अब उसके पास और भी कहते हैं कि वो पहले तो हमारा समाचार निकालने में लगा हुआ होता है, और उसके पास ऐसे ऐसे यंत्र हैं कि जो लोगों को दूर से पहचान कर ही मार सकते हैं। और वो यंत्र ऐसे भी हैं कि प्रलोभन दे करके जो देखने वाला है उसको अपनी तरफ आकृष्ट करते हैं और आते ही नष्ट कर देते हैं। यानी सोचो उस समय भी टेक्नोलॉजी रही होगी कि ऐसा, ऐसे कि जो मूवमेंट डिटेक्ट करते हैं या फिर आपको अट्रैक्ट भी करते हैं, ऐसे वेपनरी, और फिर आपको नष्ट भी कर देते हैं। तो ऐसा उस निर्घात ने व्यवस्था कर रखी थी। अब ये सारी बात जब सुन ली तो माली ने बड़ी लंबी सांस ली, और माता पिता पर एक क्षण के लिए उसको क्रोध आया, और उसने कहा कि आपने बहुत गलत किया हमारे साथ। आपने हमको ये पहले ही बताना था। क्या आपको अपने पुत्रों की शक्ति पर भरोसा नहीं? अब युवा हो चुके थे तो ये भाई भी अपनी शक्ति पर गर्व करते थे। लेकिन कोई बात नहीं, जो राज्य आपसे छीन लिया गया था वो जब तक आपको नहीं दिला दें, मैं अपनी चोटी खोल कर रखूंगा। यानी राजकुमार आदि पहले चोटी बांधते ही थे, तो उन्होंने, माली ने प्रण ले लिया कि अपनी चोटी खोल कर रखूंगा जब तक राज नहीं दिला दूं। अब माता पिता ने देखा कि बच्चों ने प्रण कर ही लिया है, तो वो कब तक रोकते। डर था मन में, लेकिन फिर भी डरते डरते बेटों को आशीर्वाद दिया कि जाओ यशस्वी हो। अब ये तीनों भाई, माली, सुमाली, माल्यवान, बड़े जोश से, बड़ी शक्ति के साथ, जितने उनके साथ राक्षस वीर थे, सबको लेकर के पाताल लंका से निकले और लंका की तरफ चले। तीनों बिल्कुल चमक रहे थे पूरी शक्ति में, और वैसे भी विद्याधर थे तो चमक रहे थे। अब कहते हैं कि राक्षसों की सेना लेकर के ये लोग लंका की तरफ चले, और लंका क्या, पहुंचते 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 रास्ते में भी जितने दैत्य यानी कि जितने भी निर्घात के सैनिक आदि मिलते जाते थे, उनको ये मारते चलते थे, उनको नष्ट करते चलते थे। अब तीनों राजकुमार जो हैं पहुंचे, और लंका जा करके इन्होंने निर्घात को ललकारा कि छुपा कहाँ हुआ है, बाहर तो निकल। अब निर्घात आता उससे पहले ही दोनों सेनाओं में महायुद्ध हुआ। महायुद्ध हुआ, इन तीनों भाइयों ने, पराक्रमी थे, इन्होंने वहां पर एक एक के छक्के छुड़ा दिए, सबको हराया। फिर निर्घात निकल करके आया कि हैं कौन जो इतना शोर मचाते हैं। अब वो निकल करके आया तो उसके सबसे सामने आया माली। माली ने निर्घात को देखा, सबसे पहले तो उसके रथ आदि को उसने बाण चला चला करके नष्ट कर दिया, और तलवार के प्रहार से उसको मार दिया। तो निर्घात मर गया। ये जान करके जितने उसके सैनिक आदि थे जो कई समय से विजयार्थ से यहाँ पर आकर के रह रहे थे, वो सारे भागे। कोई कोई अपने स्थान पर लौट गए, और कईयों ने वहां पर सरेंडर कर दिया, अपने कंठ में तलवार लटका करके माली की शरण में पहुंच गए कि हम तो आपकी शरण में हैं। तो इस तरह से वापस से एक बार सुकेश के परिवार को उनके पुत्रों सुमाली और माल्यवान के माध्यम से लंका का राज मिल गया। एक बार राज छूटा था, वापस से राज मिल गया। अब इसके बाद तीनों भाइयों, माली, सुमाली, माल्यवान की यथा योग्य राजकुमारियों से विवाह हुआ। उनके नाम भी यहाँ देते हैं, और कहते हैं आचार्य कि उनकी प्रमुख रानियां थी, उसके अलावा तीनों भाइयों की कुछ कुछ हजार रानियां थी। सो उनके विवाह हुए। उसके बाद जो है तीनों भाइयों का मन हुआ कि अब विजयाद पर हमारा शासन चलेगा। तो इन्होंने अपने पराक्रम से जो है विजयात के सारे राजाओं को अपने अंदर कर लिया। ये देखिए, समय पलटते देर नहीं लगती। एक समय विजयात पर जिसका शासन था, उस अशनिवेग ने इनके पिता को हरा करके सारा शासन इनका ले लिया था। अब समय पलटा, कर्म ऐसे आए, तो इन्होंने पहले तो लंका जीती और बाद में
विजयार्थ पर अपना शासन स्थापित किया, यानी माली सुमाली माल्यवान के अंदर विजयार्थ का पूरा शासन आता था। अब जब देखा सुकेश ने और किष्किंध ने कि हमारे बेटे अब जो हैं लायक हो गए हैं, ये तो राजभार स्वयं संभाल रहे हैं, तो उन्होंने अपनी अपनी संपदा जो है अपने बेटों को दी, और सुकेश और किष्किंध जो है निर्गंथ साधु बन गए। इसी तरह से परंपरा थी उनके कुलों की, अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ये लोग कई राजा जो है अपना राज्य छोड़ करके दीक्षा ले लेते थे, मोक्ष गए या फिर स्वर्ग गए, सो अपने अपने कर्म अनुसार। यहाँ तक कथा हो गई। यानी अब लंका का राज वापस से राक्षस वंश वालों के पास आ गया है, और वानर वंशियों को भी अपना शासन मिल गया है। ये घटना हो गई। अब इसके बाद अपन चलते हैं एक नए स्थान। अब रत्नुपुर नगर जो है उसी में वापस चलते हैं। वहां पर राजा सहस्रार का राज था, जिसकी हमने पहले भी चर्चा की थी। सहस्रार का राज्य वहां पर है रत्नुपुर में। उसकी मैना सुंदरी नाम की रानी है। और अब सहस्रार राजा, उसकी रानी को गर्भ ठहरा, वो गर्भवती हुई। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं उनका शरीर बढ़ने लगता है, नेचुरली बालक को भी पोषण चाहिए, तो शरीर बढ़ता है। लेकिन मैना सुंदरी के साथ उल्टा होने लगा, वो दिन पर दिन दुबली होती जाती थी, उसका शरीर कृश होते जाता था। अब जब सहस्रार राजा ने देखा कि प्रिय, तुम्हारा शरीर कृश क्यों होते जाता है, दिन पर दिन दुबली क्यों होती हो, ऐसी क्या चीज है जो तुम्हें चाहिए और मेरे राज्य में हो ना, क्या चाहिए बताओ, उसको मैं पूर्ण करूंगा। तो मैना सुंदरी ने बड़े सकुचाते हुए कहा कि स्वामी, ना कुछ विशेष खाने की इच्छा है, ना कुछ पीने की इच्छा है। मेरे मन में जब से ये बालक आया है ऐसी इच्छा होती है कि मैं इंद्र के भोग भोगूं, मेरा पुत्र इंद्र के भोग भोगे। अब ये सारी इच्छा हुई। तो सहस्रार, कभी कभी ये होता है कि जिसके मन में गर्व होता है वो व्यक्ति अपनी क्षमता या अपनी योग्यता से भी अधिक सोचने लगता है अपने बारे में, जिसको अपन मान कहते हैं। तो ऐसे ही सहस्रार सोचता था। उसने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम्हें इंद्र की संपदा भोगने की इच्छा है तो जो चाहो वो व्यवस्था कर देता हूँ। तो सहस्रार राजा ने, खैर इंद्र की तो कहाँ ही बराबरी करता, इंद्र देव है, इंद्र देवों के राजा है, पर उन्होंने पृथ्वी पर जितने प्रकार के मनोरथ हो सकते थे, जितनी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, सब रानी मैना सुंदरी के लिए बना के दे दी। वैसी ही व्यवस्था कि जैसे शची इंद्राणी की देवियां आदि सेवा करती हैं, इंद्र की सेवा जैसे देव करते हैं, वैसी ही सारी व्यवस्था उन्होंने वहां पर तैयार करके दे दी कि आप बोलो और सब कुछ हाजिर है। अब ये सारी व्यवस्था हो गई, रानी का दोहला पूरा हो गया, तो उनका शरीर वापस से जैसा कि हष्ट पुष्ट होना चाहिए गर्भवती स्त्रियों का वैसा हो गया। उनके शरीर की कांति बढ़ गई और उनका गर्भ बढ़ते रहा। जब समय पूरा हुआ तो मैना सुंदरी के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। बड़ा उत्सव हुआ, राजा हैं और वैसे भी इंद्र जैसी व्यवस्था बनाई है अब उन्होंने उनके शब्दों में। सो उन्होंने पुत्र जन्म का महा उत्सव किया। और जब पुत्र का नाम रखने की बारी आई तो सबने विचार किया कि जिस पुत्र के गर्भ में आते ही माता की इच्छा हुई कि इंद्र के भोग भोगने हैं, तो इस पुत्र का नाम ही इंद्र रख देते। तो उस पुत्र का नाम रख दिया इंद्र। इन घटनाओं को थोड़ा सा अपन ध्यान में रखेंगे क्योंकि अपने को कॉन्टेक्चुअली बाद में समझने में काम में आएगी। तो उस पुत्र का ही नाम रख दिया इंद्र। है वो कौन? मनुष्य है, विद्याधर है ना, विद्याधर मनुष्य है, लेकिन उसका नाम रख दिया गया इंद्र। और उसका लालन पालन भी वैसे ही होने लगा कि इसके लिए सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध करा दी जाएं, सारे प्रकार के भोग दे दिए जाए। अब जैसे जैसे वो युवा हुआ, सो उस इंद्र की, शक्तिशाली था, कोई पुण्यशाली जीव रहा होगा, उसके पास रूप सौंदर्य आदि सब कुछ था। तो उसने धीरे धीरे करके विजयार्थ के राजाओं को अपने वश में कर लिया, अपने आज्ञाकारी बना लिया।
और खुद के लिए भी इंद्र के समान सुंदर महल बनाए। 48,000 कहते हैं उसके पास रानियां थी, कई नृत्यकार, घोड़े, हाथी, असंख्यात ऐसे। वो कहते हैं कि एक सफेद हाथी था। अब देखिए कैसा व्यक्ति करता है कि इंद्र तो है नहीं, है मनुष्य, लेकिन चूंकि नाम इंद्र है, वैसा ही बताया गया है तो व्यवस्था वैसी कर रहे हैं। उनके पास था एक सफेद हाथी, बड़ा ऊंचा सा। तो उस हाथी का इनाम उन्होंने रख दिया ऐरावत, की इंद्र चला आता है ऐरावत पर। चारों दिशाओं में उन्होंने अपने जो जो उनके विश्वास पात्र थे, ऐसे 4 लोकपाल भी नियुक्त कर दिए। जैसे इंद्र के पास लोकपाल होते हैं, वैसे उन्होंने लोकपाल नियुक्त किए कि भाई ये हमारे लोकपाल हैं, ये हमारे चारों दिशाओं की रक्षा करते हैं। पटरानी जो उनकी बनी, उनका विवाह हुआ इंद्र का, तो उसका नाम भी शची रखा, और सभा का नाम रखा सुधर्मा। अस्त्र धारण किया तो उसको भी नाम क्या दिया, वज्र, क्योंकि इंद्र का अस्त्र जो है वज्र होना चाहिए। सो और सभी विद्याधरों पर राज होने लगा। तो उसने सारे विद्याधरों को भी क्या कहा कि आप लोग सब देव हो। सो ये देवों का राज है, और यहाँ पर हम इंद्र हैं। ये सारी बात हो गई, इंद्र का जन्म हो गया। अब इस इंद्र को हम ध्यान में रखते हैं और वापस चलते हैं लंका। अब लंकापुरी के राजा माली, जिन्होंने अपने प्रताप से क्या किया था, सारे विजयात पर राज स्थापित किया था। जब उनको अब धीरे धीरे समझ में आने लगा कि भाई कोई तो सुनने में आता है कि वहां पर बड़ा राजा हो गया है, उसके कारण विजयात वाले राजा हमारी आज्ञा नहीं मानते हैं। इनके पास भी सब प्रकार के गुप्तचर थे, इंटेलिजेंस थी, तो वहां से धीरे धीरे समाचार आने लगे। अब उनको लगा कि विद्याधर राजा जो है हमारी आज्ञा भंग करने लगे हैं। तो माली को बड़ा क्रोध आया, बड़ा मान आया कि ऐसे कैसे ये लोग नहीं मानते हमारी आज्ञा। तो माली अपने दोनों भाइयों को लेकर के निकला, बड़ी सेना लेकर के निकला कि इन सब को हम इनके ठिकाने लगाते हैं। अब ये लोग निकले, बीच की यात्रा में कई ऐसे शकुन हुए कि सुमाली ने कहा कि भैया हमको लगता है यहीं ठहर जाना चाहिए, इस बार यात्रा स्थगित कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। रास्ते में जो भी घटनाएं दिखी होंगी, कोई कौवा जो है सूखी डाल पर बैठे बार बार पंख फड़फड़ा रहा है, चिल्ला रहा है, आदि बहुत सारी घटनाएं यहाँ पर दी हैं। उनको अपन साइड में रखते हैं, मुख्य कथानक पे बढ़ते हैं कि बहुत सारे रास्ते में अपशकुन दिखाई दिए। तो सुमाली ने कहा कि भैया विजयार्थ की तरफ जाना ठीक नहीं लगता। माली जो है, इतने बड़े राजा, इतना शक्तिशाली, उन्होंने भी हराया था एक से एक बड़े लोगों को, तो उनके मन में भी बड़ा गर्व था, मान था। सो उन्होंने मुस्कुराकर सुमाली को कहा कि जब शत्रु का वध करने का संकल्प कर लिया है और हाथी पर सवार हो गया हूं, अब नहीं लौटूंगा, अब तो जीत कर ही लौटूंगा। खैर, मान में बढ़ा हुआ आदमी विचार भूल जाता है। तो कोई बात नहीं, ऐसा क्रोध से तमतमाते हुए माली जो है पहुंच गए विजयार्थ पर। विजयार्थ पर एक एक विद्याधर राजा जो उनकी आज्ञा नहीं मानता था उनको ढूंढा, उनके पास अपने सामंत भेजे और आज्ञा पहले ही दे दी थी। जो नहीं मानता है उसके नगर भ्रष्ट नष्ट भ्रष्ट कर दो, उसके उद्यान बाग बगीचे विध्वस्त कर दो। ऐसा ही उनके सामंतों ने किया भी। अब जितने राजा उनसे पीड़ित हुए, वो भागते हुए पहुंचे राजा सहस्रार की शरण में। अब सहस्रार के पास पहुंचे, उन्होंने सबकी बात सुनी, और उन्होंने कहा कि ये तो मेरे लिए भी आवश्यकता क्या है, मेरे पुत्र इंद्र के पास जाओ, इंद्र से बात कहो, वही तुम्हारी समस्या सुलझा देंगे। अब इंद्र के पास ये सारे लोग गए, ये सारा समाचार कहा कि माली हमको ऐसे परेशान करता है। तो इंद्र भी जो है अब बलशाली हो गए थे, बड़े हो गए थे, अनेक रानियां थी उनके पास, इतना वैभव था। सो इंद्र को भी बहुत क्रोध आया, और उन्होंने सारी सेना साथ में ली और कहा कि मैं अपने लोक का रक्षक कहलाता हूँ, रक्षा तो करूंगा। सो वो अपने विद्याधर ऐरावत नाम के हाथी पर सवार हुए और चले युद्ध करने। फिर इधर ये अपने आप को कहते थे देव, देवों और उधर राक्षसों के बीच में विकट युद्ध हुआ। दोनों तरफ की सेनाओं के प्रधान जो हैं आपस में भिड़ गए। अब
सीधे सीधे तो बात नहीं, माली सुमाली तो थे ही, इधर साथ में थे ऋक्षरज और सूर्यरज, ये वानर वंशी भी आए थे, ये तो मित्रता थी, हमें हमेशा अपन ध्यान रखेंगे। तो पहले तो ऋक्षरज और सूर्य रज ही आगे आए, और उन्होंने देवों की सेना, देव यानी यहाँ पे हम विद्याधर कह रहे हैं, उनको इतना मारा कि वो सेना भागने लगी। अब जब इंद्र ने देखा कि ये कोई तो राक्षस और वानर वंशियों के सेनापति हैं जो हमारी सेना को नष्ट किए जा रहे हैं, तो कहा कि अब हम स्वयं आएंगे। इंद्र आगे आया, उसने था, केवल नाम का नहीं था, लेकिन बहुत प्रभावशाली था, बहुत शक्तिशाली था। उसने बाणों की ऐसी वर्षा शुरू की कि राक्षसों की सेना, वानरों की सेना पीछे हटने लगी। उसने इतने बाण छोड़े, और इसको देख करके सेना व्याकुल होने लगी। अब माली भी स्वयं उठ करके आया, उसने कहा कि हम भी इसका सामना स्वयं करेंगे। तो इधर से माली, उधर से इंद्र, भयंकर युद्ध हुआ। दोनों ने एक दूसरे के मस्तकों पे बाण चलाए, किसी ने किसी के बाण काटे, और फिर युद्ध ऐसा हुआ, बहुत देर तक हुआ। उसके बाद कुछ क्षण आया कि जैसे ही पहुंचे पास में, तो इंद्र ने अपना चक्र निकाला और माली का सिर काट दिया। मारी का सिर काट दिया। मालिक जैसे ही मरा हुआ देखा, तो सुमाली को बहुत दुख हुआ। उसने विचार किया कि ये विद्याधरों का चक्रवर्ती, विद्याधरों का राजा इंद्र बहुत शक्तिशाली दिखता है, इसके सामने टिक पाना संभव नहीं है। जब हमारे बड़े भैया माली नहीं टिक पाए, तो हम क्या टिक पाएंगे। तो ये देख करके सुमाली और माल्यवान जो है, बाकी सबको लेकर के, परिवार को लेकर के उस युद्ध से भागने लगा। अब ये भागने लगा, तो उसी समय सबको क्रेडिट चाहिए होता है, तो वैसे ही स्वामी भक्ति में एक सेनापति था इंद्र का, सोम नाम का। वो आगे आया और कहा कि स्वामी, ये लोग भागते हैं, इनको मैं देखता हूँ, आप तो नगर लौटिए। तो इंद्र ने भी कहा कि ठीक है, जाओ। अब सोम जो है, इन सबका पीछा करने लगा, सुमाली, माल्यवान, ऋक्षरज, सूर्यरज आदि का। तो और बाणों की खूब वर्षा की। अब ये देख करके माल्यवान ने पहले तो बहुत क्रोध आया, माल्यवान पीछे मुड़ा और सोम से कहा कि रे पापी, तू मूर्ख लोगों से घिरा हुआ है, युद्ध की मर्यादा भी नहीं जानता, कि जो शत्रु भाग रहा है, या जो देख नहीं रहा तुम्हारी तरफ, उस शत्रु के ऊपर वार नहीं किया जाता। ये उसने कहा, लेकिन जानता था कि पीछा तो छूटना नहीं है। तो उसने भिंडीमाल नाम का कोई शस्त्र चलाया, जो सोम के वक्षस्थल में इतनी जोर से पड़ा कि वो वहीं पर मूर्छित हो गया। अब जब सोम, जब तक अपना होश संभालते, वापस मूर्छा से बाहर आते, तब तक के राक्षसों और वानरों की सेना जो है अंतर्निहित हो गई। अब सोम की चपेट से सुरक्षित निकल करके, अब देखिए समय बदलते कितना समय लगता है। उन्हीं माली, सुमाली, माल्यवान ने अलंकारपुर से, पाताल लंका से अपने माता पिता को बाहर निकाला था, अभी विजयार्थ पर शासन स्थापित किया था, और अब वापस स्थिति क्या आ गई कि भाग करके वापस पाताल लंका में जाकर के छुप गए। उनको लगा कि भैया दूसरा जन्म ही मिला है, नहीं तो ये इंद्र नाम का शत्रु तो ऐसा दिखता है कि छोड़ेगा नहीं। अब जब सोम, जिसको इन्होंने बाण मारा था, सोम की मूर्छा दूर हुई, तो उसने सारी दिशाओं में देख लिया, लेकिन शत्रु तो दिखता नहीं, क्योंकि ये लोग तो वापस आ गए थे और पाताल लंका में जाकर के छुप गए थे। लेकिन वो इंद्र के पास वापस पहुंचा। इंद्र ने कहा कोई बात नहीं, जब तक शत्रु हमको परेशान नहीं करता है, तब तक हमें कोई बाधा नहीं, और फिर हम अपना शासन स्थापित करते हैं। और ऐसा ये इंद्र स्थापित हुआ। अब इसी इंद्र की हमने बात करी थी कि इसने लोकपाल भी नियुक्त किए थे। यानी देखिए, जिस व्यक्ति को मान आ जाता है, वो क्या क्या प्रपंच नहीं करता। पहले तो अपने आप को इंद्र मान रहे हैं, उसके बाद उन्होंने लोकपाल स्थापित किए। तो क्या क्या नाम लोकपालों के। एक लोकपाल जिसका हमने अभी सुना, सोम। सोम को पूर्व दिशा का लोकपाल स्थापित किया कि पूर्व दिशा आप संभालिए। फिर दूसरा था वरुण। वरुण को पश्चिम दिशा में स्थापित किया, और उसको भी एक विशेष अस्त्र दिया था कि पाश, ये तुम्हारा अस्त्र है। फिर तीसरा कहते हैं कुबेर।
कुबेर नाम का लोकपाल, उसको उत्तर दिशा दी, कांचनपुर नगर दिया, और उसके पास धन का सारा मैनेजमेंट दिया, उसके पास लक्ष्मी के कारण वो प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद चौथा था यम नाम का लोकपाल। सो यम नाम के लोकपाल को दक्षिण दिशा में किष्किंध नगर में स्थापित कर दिया। तो इस तरह से अब यहाँ पे अपन यदि ध्यान दे तो कौन है, सोम, वरुण, कुबेर, यम, ये सब नाम अपन जनरली किसमें सुनते हैं, देवों में। लेकिन ये व्यवस्था यहाँ पर इस इंद्र नाम के विद्याधर ने बनाई थी, इस कारण से कई बार कंफ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ पे अपन माने कि इंद्र नाम के विद्याधर ने ये लोकपाल नियुक्त किए थे अपने राज के लिए। अब ये हो गया। और विद्याधरों के असुर नाम के नगर में जो विद्याधर रहते थे वो असुर नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्हें यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जिस नाम का नगर था उसी नाम से सारे विद्याधर प्रसिद्ध होने लगे, है ना। असुर नाम के नगर में जो रहेंगे वो असुर कहलाएंगे। यक्ष गीत नाम के नगर में जो रह रहे हैं वो यक्ष कहलाए। फिर किन्नर गीत नाम के नगर में रह रहे हैं सो किन्नर कहलाएंगे। तो इस तरह से जैसे देवों की व्यवस्था है कि यक्ष हैं, राक्षस हैं, किन्नर हैं, ये सारे देवों के हमने जातियां पढ़ी थी बीच में। तो उसी तरह से इन्होंने भी व्यवस्था बना ली कि हमारे यहाँ पे सारे प्रकार के देव। तो इतना प्रपंच इन इंद्र ने फैलाया। अब कहते हैं कि उस इंद्र ने विद्याधरों को इतना भूलाया कि सारी प्रजा ये भी भूल गई कि वास्तव में भी कोई इंद्र है, कोई स्वर्ग है, कोई देव है। वैभव के गर्भ में फंसा हुआ इंद्र अपने आप को इंद्र, विजयागिरी को स्वर्ग, विद्याधरों को लोकपाल और अपनी सारी प्रजा को देव मानने लगा। ये व्यवस्था उस समय बन गई। वो अपना चक्रवर्ती पना पा करके गर्व से फूला हुआ राज करता था। अब ये हो गया। इसके बाद कथानक में एक नया मोड़ आता। क्या होता है कि कौतुक मंगल नाम का एक नगर है, वहां पे व्योम बिंदु नाम का विद्याधर है, और उनकी नंदवती नाम की स्त्री है। उनसे दो पुत्रियां हुई। उन दोनों के नाम थे कौशिकी और कैकसी। अब कौशिकी जो बड़ी बेटी थी उसको यक्षपुर के धनी विश्रवस के लिए दी, और कौशिकी का पुत्र हुआ वैश्रवण। और वैश्रवण का अब देखिए क्या हुआ कि वैश्रवण भी इंद्र नाम के विद्याधर को बहुत प्रिय था। तो उसने कहा कि तुम लंका जाओ और लंका पे जाकर विद्याधरों पर वहां पर शासन करो, और आज से तुम मेरे पांचवे लोकपाल कहलाओगे। तो इस वैश्रवण को हम ध्यान रख लें, ये कौशिकी का पुत्र, और कौशिकी जो है कैकसी की बड़ी बहन है। तो वैश्रवण लंका पर राज कर रहा है। अब इंद्र से हारे हुए सुमाली जो है वो अलंकारपुर नगर में या पाताल लोक में रह रहे हैं। वहां उनकी प्रीतिमती नाम की रानी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम था रत्नश्रवा। अब रत्नश्रवा जो है शूरवीर था, सुंदर था, और उतना ही साधु प्रवृत्ति का त्यागी और लोकवत्सल व्यक्ति था, है ना। तो अब ऐसा जो त्यागी प्रवृत्ति का व्यक्ति था रत्नश्रवा, वो साधुओं के उपकार में, दरिद्रों पर उपकार करने में आदि अपना मन को लगाता था, पुण्य के कार्य करते रहता था। लेकिन जैसा भी हो, जब तक व्यक्ति घर गृहस्थी में हो तो उसका मन और भी कार्यों में रहता है। ऐसे ही रत्नश्रवा के मन में था कि हमारा जो हमारे वंश से चला आ रहा हुआ राज है लंका में, वो हमसे छिन गया है। वो सारी हमारी विभूति चली गई है, और इसका कारण है इंद्र विद्याधर। अब इससे कैसे जीता जाए, तो ये रत्नश्रवा के मन में था। तो उसने सोचा कि इसके लिए सबसे पहले तो शक्तियां एकत्रित करनी पड़ेंगी, और विद्याधरों के लिए क्या शक्तियां, विद्याएं सिद्ध करना। सो वो रत्नश्रवा जो है एक पुष्प नाम के भयंकर वन में गया और विद्या सिद्ध करने लगा, मंत्र जाप में ध्यान में बैठ गया। अब इसके साथ ही रत्नश्रवा की पत्नी होने वाली थी कैकसी। ये किसी ज्ञानी ने पहले ही कैकसी के पिता को व्योम बिंदु को बता दिया था। तो उसने जानकारी निकाल करके व्योम बिंदु ने कैकसी को कहा कि तू जा रत्नश्रवा के पास,
सो कैकसी उसी वन में आई और जो योग लगाए बैठे हैं अभी रत्नश्रवा, उनके सामने खड़ी हो गई और प्रतीक्षा करने लगी कि कब इनका ध्यान समाप्त होगा। जब रत्नश्रवा का नियम समाप्त हुआ, उनका मंत्र जाप आदि पूर्ण हो गया, तो उन्होंने सिद्ध भगवान को नमस्कार किया और उठे। और देखते हैं सामने एक स्त्री खड़ी है, एक युवती खड़ी है। तो उन्होंने पहले तो देखा बड़ी सुंदर है, लेकिन सबका सम्मान करते थे, तो रत्नश्रवा ने जो है उनसे प्रेम से पूछा कि आप कौन हो, किसकी बेटी हो, और इस जंगल में क्यों खड़ी हो। सो कैकसी ने बताया कि मैं राजा व्योमबिंदु की बेटी हूँ, उनकी मंदवती रानी से मेरा जन्म हुआ है, मेरा नाम कैकसी है, और पिता की आज्ञा से ही मैं आपकी सेवा करने के लिए आई हूँ। अब ये बात उसने कही, और रत्नश्रवा का जो व्रत था, चूंकि वो पूर्ण हो गया था, उसी समय उसको मान स्तंभिनी नाम की विद्या सिद्ध हो गई। उस विद्या के प्रभाव से उसने पहला काम क्या किया कि उसी जंगल में उसने पुष्पांतक नाम का नगर बसाया और कैकसी से विधि पूर्वक विवाह किया, और उसी नगर में वो रहने लगा। अब एक दिन क्या हुआ, उसी नगर में अब कैकसी और रत्नश्रवा रह रहे हैं। एक रात को कैकसी सो रही थी, तो रात में अंतिम क्षणों में उसको तीन स्वप्न दिखाई दिए। पहले स्वप्न में दिखाई दिया कि हाथियों के झुंड को अस्त व्यस्त करता हुआ एक गर्जना करता हुआ सिंह जो है, कैकसी के मुख से उसके उदर में प्रवेश किया है। दूसरा स्वप्न उसने देखा कि अंधकार को चीरता हुआ सूर्य आकाश के बीच में स्थापित है। तीसरे स्वप्न में उसने देखा कि चंद्रमा उनके सामने है। अब ये सारे स्वप्न देखे, तो उसने सुबह सुबह जाकर के अष्टांग निमित्त के जानकार रत्नश्रवा से ये सारे स्वप्न कहे कि बताइए स्वामी, इसका प्रभाव क्या होगा। तो रत्नश्रवा जो जानकार थे, उन्होंने कहा कि हे देवी, तुम्हारे तीन पुत्र होंगे जिनकी कीर्ति तीनों लोक में व्याप्त होंगी, महापराक्रमी होंगे और कुल की वृद्धि करने वाले होंगे। तीनों ही पुत्र पूर्व भाव में उनके कोई पुण्य हैं, जिनके पुण्य कर्म से उत्तम कार्य करने वाले होंगे, देवों के समान होंगे, और देवों के लिए भी प्रीति के प्राप्त होंगे। जो कुछ भी अभी ये तीनों जीव जो हैं अभी स्वर्ग में हैं, और जो स्वर्गों के भोग भोगने के बाद पुण्य बचा है, उसका फल पृथ्वी पर आकर के भोगेंगे। इतने बलवान होंगे कि देव भी उन्हें पराजित नहीं कर सकते। अब उसमें इन तीनों में दो जो जो दो छोटे भाई होंगे, वो जिनमार्ग के पंडित होंगे, गुणों के समूह से व्याप्त होंगे, उत्तम चेष्टाओं के धारक और शील के धारक होंगे। ये सारे शब्द अपन ध्यान रखें कि कैसी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जा रही है ना। जीव दया करने वाले होंगे दोनों छोटे भाई। दोनों पुत्रों का पूर्वोपार्जित पुण्य कर्म ही उनके स्वभाव का कारण होगा। ऐसा कह करके दोनों माता पिता बहुत प्रसन्न हुए कि पुत्रोत्पत्ति होने वाली है, इसके साइंस मिले हैं। तो दोनों ने पहला जाकर के काम क्या किया, प्रसन्न चित्त से जिनेंद्र भगवान की पूजा की। फिर जब स्वयं सही समय आया, तो पहला बालक गर्भ में आया। अब यहाँ पर विशेष घटना, हम 5 मिनट आज एक्सटेंड करेंगे इस विशेष घटना को लेकर के, कि जब पहला बालक गर्भ में आया, तो अभी तक कैक्सी जो धर्म प्रभाविनी थी, बहुत सुंदर स्वभाव वाली थी, अचानक से उसका स्वभाव बदल गया। उसके मन में बहुत क्रूर भावनाएं आने लगी। उसको लगा कि मैं हठ पूर्वक कैसे मनुष्यों को जीत लूं। ऐसी इच्छा होने लगी कि खून के कीचड़ में सने हुए छटपटाते हुए शत्रुओं के सर पे पैर रख के चलूं। देवराज इंद्र के ऊपर भी मेरी आज्ञा चले। और ऐसी इच्छाओं के अलावा जब तक बीच में उसके मुंह से हुंकार निकल जाती थी, उसकी वाणी बहुत कर्कश हो गई, घर घर सा स्वर होने लगा उसका। घर में दर्पण रखे हुए हैं, लेकिन कैक्सी का अब नया मनोइच्छा है। क्या है कि कृपाण में तलवार में अपना मुख देखती थी और श्रृंगार करती थी। गुरुजन भी आ जाएं तो उनकी वंदना में भी बड़ी मुश्किल से उसका सिर झुकता था। ये सारा हुआ। सो
यानी अब हमको साइंस मिल रहा है कि जो बालक आएगा वो भी कुछ अलग ही स्वभाव वाला आने वाला। अब जब ये सारा बालक का समय आया तो उस बालक की प्रभा से पूरे प्रसूति गृह में बालक का जन्म हो गया है। पूरे प्रसूति गृह में कोई तेज छा गया। तेज छा गया, बालक का जन्म हो गया। पिता ने उस पुत्र का बड़ा भारी जन्मोत्सव किया। और अब कहते हैं कि जब उसका नामकरण वगैरह का समय आया, उस समय भी एक घटना हुई कि ये बालक जन्म ले लिया है। तब हम एक चीज याद करते हैं कि जब राक्षसों को राक्षस द्वीप मिला था, उस समय थे राजा मेघवाहन, पहले राजा। उस समय राजा मेघवाहन को राक्षस जाति के देवों के इंद्र जो हैं, भीम सुभीम ने दो चीजें दी थी। एक तो उन्होंने दिया था ये द्वीप राक्षस नाम का, और एक हार दिया था। ऐसा हार, अब देवों का हार है तो साधारण तो होगा नहीं। कहते हैं 1,000 नाग कुमार उसकी रक्षा करते थे। उसकी किरणें चारों तरफ फैलती थी। और जब से मिला था तब से अब तक कई राजा हो गए, लेकिन किसी ने भी उस हार को पहना नहीं था। सबको भय लगता था, सबको लगता था कि ये कैसे ही कोई धारण कर पाएगा, हम तो साधारण मनुष्य हैं। लेकिन ऐसा हार भी उस छोटे से बालक ने, जिसका अभी अभी जन्म हुआ है, उसने अपने हाथों से खेल खेल में खींच लिया। अब जब बालक की मुट्ठी में वो हार देखा तो माँ घबरा गई कि ये हार कोई छूता तक नहीं है, और इस बालक ने खींच लिया। और उसने बड़े प्रेम से अपने बेटे को तुरंत उठाया। देखा कि इसको कुछ अनिष्ट तो नहीं हुआ, लेकिन देखा बच्चा तो मुस्कुरा रहा है। पिता को बुलाया गया। रत्नश्रवा आए। उन्होंने देखा कि बेटा मुस्कुरा रहा है, ये हार हाथ में लेकर के, जरूर कोई महापुरुष होगा। अब ये सोच करके रत्नश्रवा ने उसके गले में वो हार डाल दिया। उस हार में अनेक रत्न लगे हुए थे। तो उस बालक का एक तो अपना मुख था, और उसमें जो बड़े बड़े रत्न लगे हुए थे, उसमें उसके चेहरे का प्रतिबिंब दिखने लगा। उसके 9 चेहरे और दिखने लग गए। तो एक तो उसका जो वास्तविक मुख था, और उसमें दिखने वाले 9 मुख, ये देखने के कारण ऐसा लगता था कि उस बालक के 10 मुख हैं। इसलिए उस बालक का नाम रख दिया दशानन। दशानन वही जिसको हम अपनी भाषा में रावण नाम से जानते हैं। तो दशानन का जन्म हो गया है। उसके बाद समय बीता। दूसरे भाई भानुकर्ण का जन्म हुआ। फिर एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम है चंद्रनखा। और फिर तीसरे भाई का जन्म हुआ जिसका नाम है विभीषण। तो ये चारों संतानें अब उत्पन्न हो गई हैं। चारों बढ़ रहे हैं। दशानन बढ़ रहे हैं। दशानन जैसा कि उनके स्वभाव का अपन अपेक्षित करते हैं। कहते हैं उनकी बाल क्रीड़ा भी भयंकर होती थी कि लोगों को डरा दें। और दोनों छोटे भाई वो ऐसे होते थे कि जैसे खेल रहे हैं सबके मन को आनंद पहुंचाते थे। सो अब ये सारी घटनाक्रम हो गई है। इस कथा को आज के लिए हम यहीं विराम लेते हैं। अगली बार अपन जो चर्चा करेंगे, और ये भी बड़ा अच्छा घटनाक्रम है कि अब दशानन को, जैसा कि पहले पीढ़ी को पता पड़ा था, उनको भी पता पड़ेगा कि हमारा जो वंश परंपरा से चली हुई हमारी संपदा है, हमारा राज है, वो किसी और के पास है। और उस राज को कैसे प्राप्त किया जाए, उसके लिए उनका विद्या सिद्धि, क्योंकि रावण की जो विद्या सिद्धि है वो अलौकिक है, बाकी लोगों से बहुत अलग है। उस सब की हम अगली बार पूर्णता से चर्चा करेंगे और देखेंगे कि फिर अब इनका इंद्र से कैसा सामना होता है और क्या परिणाम होता है। आज के लिए यहीं विराम लेते हैं। गुरु जिनवाणी माता की जय। कोई प्रश्न हो, कोई चर्चा हो, अपन वो कर लेते हैं। पूजा जी बोली। जय हिंद सभी को। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे हमने पहले चार वंश सुने हैं कि विद्याधर वंश भी एक होता है, और आपने हम्म। कहा था कि वो नील महानील के निमित्त से मतलब उनको विद्याएं मिली तो उनको वहां पे स्थापित करके विद्याधर जी। वंश चालू हुआ।
जी। लेकिन जैसे मतलब पढ़ते हैं कि अ, विजयार्थ पर्वत तो हमेशा ही होता है, तो वहां पे विद्याधर हमेशा ही होते हैं। तो फिर ये बिल्कुल। आदिनाथ भगवान के समय से ही होगा, ये कैसे माने? मतलब ये तो। अपन हर चीज को ना ये देखें कि काल चक्र चलते रहता है, तो हर काल चक्र में चीजें पुनः पुनः स्थापित होती हैं, है ना। और जो महापुरुष आदि हैं हर काल में बदलते रहते हैं, बाकी चीजें तो कंटिन्यूटी में रहती हैं। इस काल के लिए पहली बार जिनका स्थापना हुई थी वो अपन नमी और विनमी के माध्यम से माना है ना। पर उनके पहले वहां पे विद्याधर तो थे ही ना, मतलब। थे थे ही, है ना। लेकिन इस बार का राज्य उनको इस बार में पहली बार किसको राज्य मिला विजयार्थ का इस काल में? सो नमी और विनमी को, अच्छा, तो उनसे है ना। शुरुआत हुई। उनसे शुरुआत हुई। बाकी जो जीव रह रहे होंगे वो तो रह ही रहे होंगे, लेकिन हाँ। उनसे बाकी आपका इंटरेक्शन इस हिसाब से नहीं है कि जब आपकी कर्म भूमि स्टार्ट हुई इस हम्म। काल की, तब तक और कोई वहां पर महापुरुष आदि नहीं थे, है ना। साधारण हम्म। हिसाब से तो व्यवस्था चल ही रही होगी, हम्म। शाश्वत जी, ठीक है। है ना। ठीक। सो अगली बार अपन कथानक बढ़ाएंगे दशानन और उनके भाइयों की विद्या सिद्धि की ओर। अभी के लिए अपन विराम लेते हैं। रानू जी जिनवाणी स्तुति करेंगे। जी। वीर हिमाचल ते निकसी, गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है। मोह महाचल भेद चली, जग की जड़ता तप दूर करी है। ज्ञान पयो निधि माहिरली, बहुभंग तरंग निसौ उछरी है। ताशुची शारद गंग नदी प्रति, मैं अंजलि करे शीश धरी है। या जग मंदिर में अनिवार, अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। श्री जिन्ने की ध्वनि दीप शिखा सम, जो नहीं होत प्रकाशन हारी। तो किस भांति पदारथ पाती, कहाँ लहते रहते अविचारी। या विधि संत कहीं धनी है जिन बैन बड़े उपकारी। जा वाणी के ज्ञान थे सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। हे जिन वाणी भारती तो जपु दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। बोले जिन वाणी माता की जय। जय। ये लोग का अवसर कर लेंगे।